खालिक़ कायनात अल्लामा नासर अब्बास मरहूम उन्होंने करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। उन्होंने शागिर्दे खास मौलाना निगाह अब्बास नासर आफ निगाह हुसैन नासर आफ चिकोड़ी शेर गाजी मैंबर ते मौजूद ने। मैं इस्तदा करांगा कि वह अपने मखसूस अंदाज विच फ़ज़ाइल व मसाइब आले मोहम्मद बयान फरमान। तन्हा नबी के इल्म की वारस बतूल थी, तन्हा नबी के इल्म की वारस बतूल थी, पर्दा नशी न होती तो ये भी रसूल थी। तन्हा नबी के इल्म की वारस बतूल थी, पर्दा नशी न होती तो ये भी रसूल थी। बेटी अली की फातिमा के दिल का चैन थी, ज़ैनब बाज़ार शाम में बिल्कुल हुसैन थी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाक बीबी दिया कातला ते लानत बराए खुशनुदी मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद सलावत। खानवादा इस्मत व तहारत पे मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। सलवात का पढ़ना अजीम तरीन इबादत है और सलवात वो इबादत है जिसमें ला शरीक भी शरीक है। मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। मोहम्मद आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद हातमल मा सबक वल फातिहिल लिमन गलब अल मुअनिल हक़ बिल हक़ अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैते तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तख़रहुम तत्हीरा। मोहम्मद व आले नसीय मा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़माना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दम हिल्फ़दा अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ व सख़लल्लाहु ताला मख़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी। हज़रत शहज़ादी कौनैन के मुक़दमे में गवाही के तौर पर मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लें। हज़रात गिरामी, खुदावंद आलम बहक़ मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा इन मजलिस आज़ा को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अजीम और करीम खालिक इन 5 दिनों में मजालिस आज़ा में शरीक होने वाले तमाम मोमिनीन
और मोमिनात को अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह सादात के घरों को आबाद रखे, मोमिनीन के रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। बानी मजलिस जनाब सैयद महमूद अल हसन शाह जी, सैयद अली शाह जी, सैयद असद अब्बास, जिन्होंने मिलकर ये अजीम तरीन इबादत का एहतमाम किया है, खुदा उनके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। हज़रात गिरामी, ये सदीक़तुल कुबरा बीबी की मजलिस है। मौला आपको सलामत रखे। पढ़ना मैंने बहुत थोड़ा है, लेकिन जितनी देर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं। ये जलीलतुल कद्र बीबी की मजलिस है। ये राजिया मर्जिया बीबी की मजलिस है। एक लफ्ज कहता हूं, जहां जहां पर बीबी की मोहब्बत रखने वाले मोमिन तशरीफ रखते हैं, शाह जी ये अल्लाह के सबसे बड़े राज की मजलिस है। जी ये मौला आपको सलामत, मौला आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। या जी बिस्मिल्लाह मौला से। अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद। मौला आपको सलामत रखे। ये अल्लाह के सबसे बड़े राज की मजलिस है। ये अल्लाह की सबसे बड़ी ताकत की मजलिस है। सबसे बड़ी ताकत का नाम हजरत शहजादी कौनैन। ये मलका ततहीर की मजलिस है। ये मालका कायनात की मजलिस है। ये शहजादी कौनैन की मजलिस है। ये वारिस दारैन की मजलिस है। ये उस बीबी की मजलिस है जिसके दरवाजे पर दोनों जहानों के फकीर रोटी मांगने के लिए आए। जैसे फिक्रा समझ में आया। दोनों जहानों के फकीर जिसके दरवाजे से रोटी मांगे। इसके दरवाजे सर, इस दरवाजे पर सिर्फ खाम मांगने वाले नहीं, ये अर्श और फर्श की मखलूक इसी के दरवाजे से खाती है। सामीन गिरामी कादर, इमाम अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा लैलतुल कद्र की रात जाग कर गुजारे, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। तकरीर मैंने शुरू कर दिया, बड़ी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। किस बात पर? कि अगर वो लैलतुल कद्र वाली रात जाग कर गुजारे, इबादत में गुजारे। इमाम अरशाद फरमा रहे थे, एक बंदा खड़ा हुआ, उसने उठ के कहा, मौला कितने गुनाह हो तो अल्लाह माफ कर देता है। अब इमाम का फिक्रा सुनिए, मौला कितने गुनाह हो तो अल्लाह माफ कर देगा। सच्चे इमाम ने सच्ची जबान से अरशाद फरमाया, उसके गुनाह सतारों के बराबर हो तब भी अल्लाह माफ कर देगा। क्या बात है, मौला तुम्हें सलामत रखे। मिर्जा साहब मौला सलामत रखे। उसके गुनाह सतारों की मानद हो, सतारों की मानद। कोई बंदा दावा कर सकता है कि मैं सतारों को गिन सकता हूं। चौधरी साहब सतारे गिनने में नहीं आते। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सतारों जितनी तादाद हो अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देगा। मौला इतना आसान, इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं और आसान करूं। जी मौला। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसके गुनाह समंदर जितने हों तब भी अल्लाह माफ कर देगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसके गुनाह अगर रेत के जर्रों बराबर हो, रेत के जर्रे गिनने में नहीं आते। इमाम फरमाते हैं अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देगा। बंदा परेशान हुआ, हाथ बांध के खड़ा हो गया, कहने लगा, मौला मैं तो खलाक हो गया, मौला फिर मैं तो मारा गया। इमाम ने फरमाया, क्यों? आवाज दे के कहने लगा, मौला मैं बीमार था। तवज्जो है या नहीं साहिबान?
मौला मैं बीमार था, मैं सोया रहा, मैंने रात जाकर नहीं गुजारी, मौला मैं तो मारा गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया घबरा नहीं, मैं और आसान करता हूं। मौला इरशाद फरमाइए, इमाम ने फरमाया तू 2 लड़े हुए मोमिनों में सुलह करवा दे, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देगा। या अली या अली, मौला सलामत रखे। अली का नाम आए तो शर्म करके नाम ना उठाया करो। अली का नाम सिर्फ सवाब नहीं, इबादत है। इबादत सवाब समझ के नाम न लिया करो। सामईन गिरामी कद्र तवज्जो है, इमाम ने क्या फरमाया, तो 2 लड़े हुए मोमिन उनमें सुलह करा, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देगा। मौला इतना आसान, इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं और आसान करता हूं। कहने लगा मौला इरशाद फरमाइए। इमाम ने फरमाया तू बीमार मोमिन की इयादत करने के लिए उसके घर चला जा, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देगा। या एलिया, मौला आपको सलामत रखे। बड़ी रूहानी मजलिस है, अल्लाह सादात की मेहनत को कबूल फरमाए। तो बीमार के घर में इयादत करने के लिए चला जा, मौला इतना आसान। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं और आसान करता हूं, तो मोमिन के जनाजे को कंधा दे, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। कहने लगा मौला इतना आसान। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं और आसान करता हूं, यतीम के सर पे हाथ रख दे, शफकत का हाथ, शफकत का हाथ। इमाम फरमाते हैं यतीम के सर पर हाथ रख, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देगा। कहने लगा मौला इतना आसान। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं और आसान करता हूं। मौला ने फरमाया तुझे पता है ये लैलतुल कदर है क्या? हाय हाय जियो मौला तुम्हें सलामत रखे, जाग के फिक्र छोड़ना। इमाम ने फरमाया तुझे पता है ये लैलतुल कदर किसे कहते हैं? कहने लगा मौला नहीं। इमाम ने फरमाया लैलतुल कदर जद्दतुना फातिमा तो ज़हरा, लैलतुल कदर मेरी दादी फातिमा ज़हरा है। मेरी दादी के दुश्मनों पे लानत कर, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ कर दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला सलामत रखे। मेरी दादी के दुश्मनों पे लानत कर, बेशक अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। ये कायनात की वारसा बीबी की मजलिस और सामईन गिरामी कादर, हर घर में औरत है, माँ की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, बीवी की शक्ल में। अल्लाह ने इस औरत को 3 दर्जे दिए। जनाब जो किबला ज़ाकिर है, कितने दर्जे दिए हैं? 3 दर्जे। सारे बोलो कितने दर्जे? 3 दर्जे। पहला दर्जा है बेटी होना। अब बेटी है तो बाप के लिए रहमत, जिसे समझ आए थोड़ा सा बोलो। बेटी है तो बाप के लिए रहमत। अब जब जवान हुई, शादी हो गई तो बीवी बनी। बीवी है तो अल्लाह ने यह दर्जा दिया कि बीवी अपने शोहर के ईमान की मुहाफिज। और फिर जब मां बनी तो औलाद के जन्नत उसके कदमों में। इसी तरह औलाद की जन्नत उसके कदमों में। 3 दर्जे। पहला दर्जा बेटी, बेटी है तो रहमत, बीवी है तो ईमान की मुहाफजा, माँ है तो औलाद की जन्नत उसके कदमों में। ये उस बीबी की मजलिस है जो बेटी वाले दर्जे पर आकर रहमत बनी है, तो किसी आम के लिए नहीं, उसके लिए रहमत बनी जो खुद रहमत लिल आलमीन है। हाय हाय जियो मौला तुम्हें सलामत रखे, गाजी तुम्हें सलामत रखे। उसके लिए रहमत बनी, शायद जो खुद रहमत लिल आलमीन है। बेबी तेरे क्या कहने,
और अगर बीवी वाले दर्जे पर आई तो ईमान की मुहाफजा बनी, तो उसके ईमान की मुहाफज जो खुद कुल्ले ईमान है। अल्लाह तुम्हारे हाथों को किसी कमीने का मोहताज रखे। बहुत सजाद शाह जी, उसके ईमान की मुहाफज जो खुद कुल्ले ईमान है, मां बनकर जिसके कदमों में जन्नत आई तो वो है जो खुद जन्नत के सरदार है। हुसैन की मां तुम्हें सलामत रखे, हुसैन की मां तुम्हारे घरों को आबाद रखे। भाई नवीद अब्बास जी, ये उस बीबी की मजलिस है जी, बिस्मिल्लाह। उसके कदमों पे जिनके जन्नत जिस बीबी के कदमों में आई वो हैं, वो शहजादे हैं जो खुद जन्नत के सरदार हैं, यानी औलाद ऐसी जो खुद जन्नत के सरदार। और बाप यानी इन शहजादों का, हसन और हुसैन का बाप, बेटे जन्नत के सरदार हैं, बाप जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला। अली की मोहब्बत बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। दुआ किया करो ये अली वाली मोहब्बत अल्लाह हमारी नस्लों में रखे। अली की मोहब्बत देखिए, ये मजालिस, ये खमसा, ये मखसूस है बीबी पाक से। लेकिन मैं एक फिक्रा कहता हूं आपकी खिदमत में, जिस बंदे का इत्तेफाक हो वो मेरे साथ हो। इन मजालिस का उन्वान जनाब जो साहब हजरत अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम भी हो सकते। इन मजालिस का मौजू अजमत हुसैन इब्न अली भी हो सकते, लेकिन नहीं, ये मजालिस खास तौर पर मंसूब है रसूल की बेटी से, कायनात की मालका से। इन मजालिस में कोशिश करना, इन मजलिसों में भरपूर शिरकत करना। ये उस बीबी की मजलिस है, मैं अपनी मंजिल पे आ गया। ये उस बीबी की मजलिस है मिर्जा साहब कि जो अली वलीउल्लाह की पहली मुबल्लगा है। शाबाश शाबाश, बोलना जिन्हें समझ आए थोड़ा बोलना। ये अली वलीउल्लाह की पहली मुबल्लगा। अली वलीउल्लाह किसी जाकिर ने नहीं फैलाया, किसी खतीब ने नहीं फैलाया, पहली मुबल्लगा है रसूल की बेटी। अली वलीउल्लाह का पहला मुबल्लग है खुद रसूल खुदा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, अगर कोई बंदा नबियों के अमाल अपने खात में लिए बैठा हो और अल्लाह से कहे कि या अल्लाह तुम मुझे माफ कर दे, सारा उठाना फिक्रा सुनना। नबी फरमाते हैं अगर किसी बंदे के पास नबियों के अमाल हो और वो अमाल पेश करके कहे ए अल्लाह तुम मेरे गुनाह माफ कर दे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली तेरे क्या कहने, अगर उसके पास नबियों के अमाल हुए लेकिन उसके दिल में राई के बराबर भी तेरा बुग़्ज़ हुआ, वो जन्नत में नहीं जाएगा। हाय हाय, या अली या अली, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अली की दुश्मनी से बचना, अली के भोग से बचना। इज्जत हुसैन इब्न अली की कसम, जब तक तुम दुनिया में सांस लो, पहला और आखिरी फरीजा ये होना चाहिए अली की वलायत का पैगाम पहुंचाओ। खामोश हो गए। सबसे बड़ा फरीजा क्या है? अली की मोहब्बत फैलाओ, अली की वलायत फैलाओ। और ये अली की वलायत कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा अतिया है परवरदिगार की तरफ से। सारा उठाओ, मैं एक फिक्रा कहता हूं। इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बंदा पहुंचा, जनाब शाह जी, एक बंदा पहुंचा, उसने जाके कहा मौला मैं मकरूज हूं, मौला मुझे कर्ज दीजिए, मैं कर्ज अदा कर दूं।
मैं तेरा शिया हो जाऊं। इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम वो नहीं होता जिसे बताया जाए कि मेरा कर्जा कितना है। इमाम वो होता है जिसे पहले से खबर हो। जिया मौला तुम्हें सलामत रखे। मौला मेरा कर्जा उतार दीजिए। मैं बताना चाहता हूं अली की वलायत कितना बड़ा अतिया है। मौला मेरा कर्जा उतार दीजिए, मैं आपका शिया हो जाऊं। इमाम ने उतना उठाया जितना उसका कर्ज था। इमाम ने फरमाया ले अली का सदका ले जा। जियो मौला सलामत रखे। आखिरी बंदे तक फिक्रा समात फरमाना, और अगर फिक्रा आपके दिलों में उतर जाए तो नौकर के लिए दुआ कर देना। इमाम ने फरमाया ले अली का सदका ले जा। इमाम ने फरमाया मुझे अली के शिया होने का लालच ना दे। इमाम ने फरमाया अल्लाह ने शियों की तादाद मुकर्रर करके रखी है, मुकर्रर फरमा के रखी अली के शियों की तादाद। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये फरिश्त बंदूक से नहीं बनती कि बंदे ये फरिश्त बनाए कौन अली का शिया है, कौन अली का शिया है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये उसके मर्जी से फरिश्त बनती, ये उसकी चुनी हुई मखलूक है। अली से मोहब्बत करने वाले चुने हुए लोग। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये तो फरिश्त पहले से तैयार है, अगर उस फरिश्त में जो लिखे हैं वो कहीं जा नहीं सकते और जो लिखे नहीं वो आ नहीं सकते। इसलिए सामीन गिरामी कद्र, आजादारी की फिक्र ना करो। पहले मैंने जितना भी पढ़ा वो मेरी तकरीर थी, सारी तकरीर भूल जाओ, मुझे कोई दुख नहीं। लेकिन ये पैगाम शुरू है, पैगाम को कभी ना भूलो। आजादारी की फिक्र ना करो। आजादारी के मालिक खाम नहीं, आजादारी के मालिक हम नहीं। वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब वाला अकीदा अपनाओ। जब वो अबरहा ऊंट चुरा कर ले गया तो सरकार उसके पास पहुंचे और जाके कहा मेरे ऊंट वापस करो। तवज्जो है, मेरे ऊंट वापस करो। आवाज देके कहते हैं मैंने तो सोचा था आप अल्लाह के घर की बात करेंगे। क्या ईमान भरे फिक्र कहे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं ऊंट मेरे थे, मैं आ गया हूँ। घर जाने घर का मालिक जाने, आजादारी की फिक्र कभी ना करना। आजादारी के मालिक हम नहीं, आजादारी का मालिक पर्दा गैबत में बैठा हुआ है। जियो जियो मौला सलामत रखे। जिन तक मेरा पैगाम पहुंच गया, आजादारी का मालिक पर्दा गैबत में बैठा हुआ। आजादार की फिक्र करो, आजादार ना फिसल। और शहीद मोहसिन नकवी आला मकामो, और शहीद के भी ये दिन गुजर रहे हैं 15 जनवरी। शहीद के फिक्रे पढ़ता हूं और उनको सवाब हूं। शहीद ने फरमाया था नादे अली पढ़ो अकायद की जंग है। नादे अली पढ़ो अकायद की जंग है। अकीदा बचाओ, अकीदा बच गया तो सब कुछ बच गया। अली वलीउल्लाह की पहली मुबलगा की मजलिस, जो इन मजलिस में शरीक हो खुदा आपका आना कबूल फरमाए। सादात की मेहनत को खुदा कबूल फरमाए। अल्लाह सैयद जफर हुसैन शाह जी मौला इन्हें सेहत व सलामती ता फरमाए। सैयदादे के जितने मरहूमीन दुनिया से चले गए खुदा उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। अली वलीउल्लाह की पहली मुबलगा हर दरवाजे पर जाकर कहती थी बाहर आओ और मुझे बताओ। मेरे बाबा ने नहीं कहा था मान कुन तो मौला फहाजा अली मौला। अज़ादारान इमाम में मजलूम, अल्लाह आपका रोना कबूल फरमाए। हुसैन की मां पर राजी जाए। इन 5 दिनों में जब भी रोना आए, रोती हुई आंखों से ये दुआ किया करो कदर वाली चीज किसी कदर वाले के सामने जाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
आज कदर वाली चीज बाबा बादशाह जी किसी कदर वाले के सामने जाए, किसी बेकदरे के सामने न जाए। यूसुफ नबी बेकदरों में बिका। यूसुफ नबी को आने वाले अज़ादार आ रहे हैं, मौला इन्हें सलामत रखे। मैं मसाइब पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ तवज्जो रखिए। किबला तशरीफ रखते हैं, मैं 2 मिनट में उन्हें मिंबर दे रहा हूं। यूसुफ नबी को अगर बेचने वाला उसका बाप होता, फिर पता चलता यूसुफ की कीमत क्या है। रोने वालों, जब मेरी आकाज़ादी दरबार में गई थी, काश मिंबर पे बाबा बैठा होता, फिर पता चलता खाली आती है या दारैन लेकर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मातम कर लो। खाली वापस आती हैं या बीबी कायनात खरीद कर ले आती, दारैन लेकर आ जाती। कायनात की मालका बीबी, तुम सिर्फ बाग की बात करते हो, बाग फजर की बात करते हो, ये तो कायनात की मालका बीबी। आज़ादारान इमाम मज़लूम, बाप के जाने के बाद बीबी पर इतने जुल्म आए कि बीबी रो रो के फरमाती थी, बाबा आपके जाने के बाद मुझ पर वो मुसीबतें आई, अगर दिनों पर आती तो वो रात में तब्दील हो जाती। अजरुकुम अल्लाह। हमारे इलाकों में भी जब कोई दुनिया छोड़ के चला जाता तो हम क्या करते हैं, उसको पुरसा देने के लिए जाते हैं। होना तो ये चाहिए था बाप के जाने के बाद बीबी को कोई पुरसा देने के लिए। आज़ादारान इमाम मज़लूम आए तो थे बीबी के दरवाजे पर, लेकिन पुरसा देने के लिए नहीं, दरवाजा जलाने के लिए आ गए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, मैं बड़े चुन चुन के फिक्रे पढ़ रहा हूं, क्योंकि ज़ाकरी कायदे के कवानीन के मुताबिक ये है कि जो बाद में आए वो शहादत पढ़े। लेकिन मैं बीबी की शहादत तो नहीं, लेकिन 2-4 फिक्रे बीबी की बारगाह में अर्ज करता हूं। अज़ादारान इमाम मज़लूम, शहीद मोहसिन नकवी किबला के एक शेर है, अराक में खोई साहब के सामने शाहजी एक पाकिस्तानी जाहिर ने उर्दू तर्जमा करके वो शेर पढ़ा। खोई साहब शेर सुनने के बाद रोने लगे और रो कर कहते हैं, जिसने ये शेर लिखा है उस पे जन्नत वाजिब हो गई। अब सुनोगे वो कौन सा शेर है? शहीद मोहसिन नकवी का वो शेर है। शहीद ने फरमाया, ए खाके मदीना, तेरी गलियों में अभी तक हम बिन्ते पैगंबर की लखत ढूंढ रहे। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। हो गई इबादत जो रो रहे हो, हुसैन की मां तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। ए खाके मदीना, तेरी गलियों में अभी तक हम बिन्ते पैगंबर की लखत ढूंढ रहे हैं। 1400 साल से लेकर क़यामत तक ये शिया कौम रसूल की बेटी के इसी गम को रोती रहेगी, लेकिन रोती तो रहेगी, लेकिन रोने का हक पूरा नहीं होगा। अज़ादारों, आज भी हाजी हज करके वापस आते हैं और आकर खमसायों को कहते हैं, यार मदीने की गलियां बड़ी खूबसूरत है। शाजी कोई कहता है मदीने की सड़कें बड़ी खूबसूरत है, कोई कहता है मदीने के लाउड स्पीकर बड़े खूबसूरत है। ए रोने वालों, रो कर फिक्रा कह दो, अल्लाह करे कोई खाजी ऐसा भी आए जो वापस आकर हमसाओं से पूछे, ये तो बताओ मोहम्मद की बेटी का कसूर क्या था? पूरा मदीना आबाद है, एक बीबी की कब्र वीरान है। अज़ादारों, आज भी हाजी जब हज पे जाते हैं, बीबी की कब्र पे खड़े होकर इशारा करके दूसरे मोमिन को कहता है, वो जो 2 पत्थर पड़े हैं ना, ये कब्र है हसन और हुसैन की मां की। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मातम करो जिन्हें रोना आता है। अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल फरमाए।
अज़ादरान इमाम मज़लूम, दो फिक्रे मैं अपने उस्ताद गिरामी के पढ़ता हूँ, अल्लाह ये फिक्रों का सवाब उनकी रूह को हो। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते थे कि एक ईरानी काफिला जब मुस्तफ़ा की कब्र पर पहुंचा, मुस्तफ़ा की कब्र पे सलाम करके बीबी ज़हरा की कब्र पे पहुंचा, मेरे उस्ताद गिरामी ने फरमाया बीबी की कब्र की वीरानी देखकर पलट कर ज़ाहिर ने मुस्तफ़ा की कब्र को देखा। जो रोने के लिए आए तो देखना, मुस्तफ़ा की कब्र को देखकर ईरानी कहता है या रसूल अल्लाह, कभी ईरान आकर देखिए, तेरा बेटा रज़ा हमारा मेहमान बना था, आकर देखिए हमने रज़ा का रोजा कितना खूबसूरत बताया है। ईरानी रो कर कहता है या रसूल अल्लाह, क्या होता तेरी ज़हरा भी ईरान आ जाती, हम बेटियों के जेवर बेच कर तेरी ज़हरा का रोजा बना देते।